वे लोग ताली बजा करके बोले, रामायण की राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी राम कहानी राम कहानी शुरू हो रही है। राम कहानी रही है राम कहानी। दुनिया जिसकी दुनिया जिनकी चरण दीवानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही। हरि बोल। प्रकार भगवत प्रेमी बंधुओं, जो यह कथा है, अब देखना, अभी आपने राम विवाह की कथा संपूर्ण श्रवण की, लेकिन सज्जनों, जब विधाता, क्योंकि विधाता की जो गति होती वो बड़ी बलवती होती है। भगवान जब से राम ब्याह करे आए, नित नव मंगल बोध बधाए, लेकिन सज्जनों, भगवान जिस कारण से जिस प्रकार जन्म लिया है, जिस कारण से उन्होंने जन्म लिया है, वो लीलाएं की है। लेकिन जब समय होता है ना, क्या बात है, यहां चक्र चूड़ामणि सम्राट राजा दशरथ जी विचार करने लगे कि अयोध्या का राजा क्यों ना राम को बना दिया जाए। लेकिन सज्जनों, मन चाही ना होत है, प्रभु चाहे तत्काल। यहां दशरथ जी विचार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि श्रवण समीप, अगर ये बाल सफेदी दे दे तो काल ने नोटिस दे दिया कि बेटा बहुत दूध चावल खाए, खीर पूड़ी खाए हो, अब दूध चावल खाओ और भगवान का भजन करो। अगर दांत टूट जाए तो समझ जाना काल ने नोटिस दे दिया है कि बहुत पापड़ पूड़ी खाए हो, अब दूध चावल खाओ, भगवान के भजन करो। लेकिन जो संसार है वो बड़ा स्वार्थी, वो काल से भी कह देता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। क्यों? अगर दांत टूट भी जाएंगे ना तो बत्ती सी लगवा लेते लोग। यद्यपि बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए तो डाई लगा लेते, लगाते हैं कि नहीं? लेकिन दशरथ जी के भाव क्या बने?
एक बार सब सहित समाजा राज सभा रघुराज विराजा। एक बार सब सहित समाजा राज सभा रघुराज विराजा। श्रमण समीप भय स्थित केसा मनहु चरख पन अति उपदेशा। श्रमण समीप भय सुत केसा श्रमण समीप भय सुत केसा। दशरथ जी के बाल सफेद हुए। दशरथ जी विचार करने लगे क्यों ना अयोध्या का राजा राम को बनाया जाए। तैयारियां करने लगे। मंत्री प्रवासियों को बुलाया। गुरु ने क्या कहा, जो पाचहु मत लागहु नीका करई हरस ये रामई टीका। अब देखना, जब यहां का शब्द आया तो देवताओं के राजा कौन थे? इंद्र। इंद्र की बुद्धि क्या है जानते हो? जब यहां राम जी का तैयारियां राज्याभिषेक की होने लगी तो वहां इंद्र का आसन जौन आप कुल देवी देवता पूजते हैं ना, जे जाकर के इंद्र को रिपोर्ट देते हैं पूरी। कौशल्या ने मिन्नत की थी कि अगर राजा राम हो जाएंगे तो माता मैं अपनी मन की इच्छा है, मैं अपने मन से आत्मा से मैं तुम्हारे यहाँ भंडारा करूं। कुल देवी जाकर के इंद्र से बताती, बोले महाराज तुम यहाँ क्या? बोले क्यों? बोले राजा राम बन रहे हैं, राम बन गए तो फिर तुम्हारा गोविंदाई ना होना। अब देखना, इन्हीं कुल देवियों ने किनसे बताया? इंद्र से। और इंद्र की बुद्धि क्या है जानते हो? कितना ही सुहाए न अभदो बधावा, कितना ही सुहाए न अवध बधावा। कितना ही सुहाए न अवध बधावा, कितना ही सुहाए न अवध बधावा। चोर चांदनी रात नभावा, चोर चांदनी रात। तो नहीं सुहाए ना अवध बधावा। और चोर चांदनी रात पवन भैया चोर को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि लोग देख लेंगे उसको जो रात्रि चाहिए तो अंधेरे। नहीं सुहाए ना, इसी प्रकार देवराज इंद्र नहीं सुहाए ना अवध बधावा। और चोर चांदनी रात ना भावा, चोर को चांदनी रात अच्छी लगती। यहां सब विचार करने लगे राम राम। अब माता शारदा के पास गए, सरस्वती के पास। और सरस्वती से क्या कहते हैं भैया? विपत हमारी बिलो की बड़ी, करहूं मात सुइया। राम जाहे बनराज तज, होए सकल सुर काज। बोले माँ हमारी यही विनती है, हमारी जो विपद है वो एक है और वो आप ही कर सकती हो। और ध्यान रखना, सरस्वती भी मूर्खों पर बैठती है, ज्ञानमान के पास नहीं रहती। हाँ,
सरस्वती मूर्खों पर ज्यादा सहाय होती, ज्ञानियों पर नहीं। अब देखना, तो नहीं सुहाय ना अवध बधावा, चोर चांदनी रात ना भावा। वो जब माता के पास पहुंचे तो क्या कह रहे, विपत हमारी बिलोक बड़ी, करहु मात सुई आज। राम जाह बन राज तजे होय सकल सुर काज। माता ने क्या कहा, बोले ठीक है देवताओं, लेकिन तुम्हारा निवास तो ऊंचा है, लेकिन करतूत नीची। पवन कैसेट पठा टीकमगढ़ के माध्यम से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं।